देखो, मानक विचलन या प्रसरण पर मूल बिंदु या स्केल के परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो दोनों प्रसरण से आ जाएंगे समझ में। प्रसरण या सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन कैसे लिखते हैं, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहला होता है मूल बिंदु परिवर्तन, चेंज ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु परिवर्तन का मतलब है कि अपन x की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल d काम में ले, जो कि इस तरीके से हो कि डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे कोई अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से अपन ओरिजिन में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो प्रसरण का सूत्र है, ये चेंज करना पड़ेगा x वेरिएबल से d वेरिएबल में। तो इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे। डी आई इक्वल एक्स आई माइनस है, तो एक्स आई इक्वल डी आई प्लस है। अगर इसके लिए मीन लिखा जाए तो एक्स बार इक्वल डी बार प्लस ए। ठीक है, अब इन दोनों मानों को अपन इसमें रख देंगे। 1 और 2 को यूज़ करेंगे अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो अपन को मिलेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल, देखो ये सूत्र किसके लिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज होएगा अपन का 1/n समेशन एफ आई, जहाँ पे एक्स आई है उसकी जगह पे लिख देंगे अपन डी आई प्लस ए माइनस एक्स बार की जगह लिख देंगे डी बार प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। तो 1/n समेशन एफ आई प्लस है, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस है, तो ए कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा अपन को डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर। ये भी प्रसरण का ही सूत्र है वेरिएंस का, बस इसमें एक्स की जगह पे कौन सा वेरिएबल है, डी। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल सिग्मा डी स्क्वायर। मतलब जितना प्रसरण x के लिए आया x वेरिएबल के लिए, उतना ही प्रसरण आएगा d वेरिएबल के लिए। तो इसका मतलब कि प्रसरण का मान मूल बिंदु परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। मतलब अपन ने मूल बिंदु परिवर्तन किया, लेकिन जो मान था वही मान, जो मान एक्स वेरिएबल में था वही मान डी वेरिएबल में आया। तो कुल मिलाकर के मूल बिंदु परिवर्तन से कोई चेंज नहीं आता प्रसरण में। अब सेकंड आता है चेंज ऑफ स्केल, स्केल में परिवर्तन। स्केल में परिवर्तन से मतलब है कि जैसे अभी अपन का कोई वेरिएबल है एक्स आई, इसको अपन ऐसे वेरिएबल यू आई में चेंज करें जो इस तरीके से हो, डिवाइड लगा हो एच से। ठीक है, ऐसा कोई वेरिएबल जो अपन को मिलेगा मेन वेरिएबल में किसी नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, तो अपन एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं जिसमें एक्स आई माइनस ए, ये जो पार्ट है एक्स आई माइनस ए वाला, सिर्फ ये तो मूल बिंदु परिवर्तन को बताएगा। और अपॉन में जब अपन एच करेंगे तो ये बताएगा अपन को स्केल में परिवर्तन को। अब सूत्र तो अपने पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर वाला ये है। ठीक है, तो जब अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे तो फाइनल जो अपन को मिलता है, इसमें अगर कहीं पर ए आ रहा हो तो इसका मतलब तो ये है, देखो अभी तो ये दोनों बराबर आए हैं, पर अब जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे ए आ रहा होता, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में, तो अपन बोलते कि भाई जो अपन ने मूल बिंदु परिवर्तित किया था 0 से ए पे, वो उससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो अपन ने ये चीज़ तो देख ली कि एक्स आई माइनस ए करने से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल बिंदु परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता। अब अपन को बस अपॉन एच वाली चीज़ और चेक करनी है कि किसी नंबर से डिवाइड करने से भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या। ठीक है, तो अपन ने यू आई लिया, ये वापस अपन को एक्स आई वेरिएबल की जगह पे यू आई वेरिएबल करना पड़ेगा, तभी तो अपन को पता चलेगा कि भाई
जो वेरिएंस आएगा यू वेरिएबल के लिए वो कितना वेरिएंस आएगा, तो एक्स आई इक्वल, अब इसको एक्स आई के लिए सॉल्व करेंगे तो एच से मल्टीप्लाई हो गया एच यू आई, और माइनस से उधर जा करके प्लस का प्लस ए। अगर अपन मीन देखेंगे तो एक्स बार इक्वल एच यू बार प्लस ए, तो यहाँ से अपन को मिलेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल 1/n समेशन, जहाँ पर भी एक्स आई है वहाँ पर तो अपन यू आई में चेंज करेंगे, जहाँ पर एक्स बार है वहाँ यू बार में चेंज करेंगे, ठीक है। तो समेशन एक्स आई की जगह पे लिखेंगे अपन एच यू आई प्लस ए माइनस एच यू बार प्लस ए, ये एक्स बार की जगह पे हो गया, ये एक्स आई की जगह पे हो गया, और इसका स्क्वायर। अब 1/n समेशन प्लस ए और माइनस ए ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में से एच बाहर आ जाएगा, तो यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। अब एच को भी अगर अपन बाहर लेना चाहें एफ आई हो रहेगा ना, अगर अपन एच को भी बाहर लेना चाहें तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो एच पे भी स्क्वायर लग जाएगा, समेशन एफ आई यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये भी सूत्र तो ये प्रसरण का ही है, लेकिन प्रसरण का जब वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स की जगह पर यू, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर इंटू यू आई स्क्वायर। तो स्केल चेंज होने से परिवर्तन क्या होगा कि एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा यू स्क्वायर दोनों बराबर नहीं आए, दोनों में अंतर क्या आया कि जब अपन वेरिएबल यू लेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर करने के लिए उसको अपन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एच स्क्वायर से। तो यहाँ पर तुमको दो चीज़ें याद रखनी है, पहला चाहे सिग्मा हो मतलब मानक विचलन हो स्टैंडर्ड डेविएशन, या चाहे सिग्मा स्क्वायर हो, इन दोनों का मूल बिंदु परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों पर मूल बिंदु परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड, अगर तुम स्केल परिवर्तन कर रहे हो तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे चेंज होगा, एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर में, जहाँ पे यू क्या है वो अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब ये चीज़ अगर सिग्मा के लिए लिखनी हो तो इस तरीके से हो जाएगी, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर हट जाएगा, और क्या अंतर है, ठीक है। अब इसका एक सूत्र करें, जैसे इसके क्वेश्चन करें एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसी बंटन का प्रसरण v है, ठीक है। तो इस वाली लाइन से अपन को प्रसरण पता चल रहा है कि प्रसरण कितना है v। यदि चर के प्रत्येक मान को एक अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो नया प्रसरण क्या होगा। यदि चर के प्रत्येक मान को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k से। सबसे पहले देखते हैं, मान लिया कि पहला चर तो x है और बाद में जो दूसरा चर है उसको y मान लो, चाहे अपन ने थोड़ी देर पहले u माना है तो u मान लो। तो x के लिए जो वेरिएंस है, प्रसरण है, वो कितना है, कैपिटल V, ठीक है। अब आगे बोला है यदि चर के प्रत्येक मान को एक अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, चर का प्रत्येक मान, तो चर कौन सा है अपन का, xi। अगर इसके प्रत्येक मान को अपन एक अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो ये अपन को कोई दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। इस दूसरे वेरिएबल को अपन ने क्या नाम दे दिया, यू आई, नाम जो भी अपन देना चाहें। तो अपन से पूछा है कि अब जो नया प्रसरण क्या होगा। अब जो नया प्रसरण दिया जाएगा वो यू आई के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्स आई, अगर अपन दूसरा वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन करें, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, देखा जाए तो ए को माइनस प्लस करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन ने देखा था ओरिजिन को चेंज करने का वेरिएंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्रभाव पड़ेगा तो किसका पड़ेगा, एच का। जब अपन ने एच से डिवाइड किया, नया वेरिएबल निकालने के लिए जब अपन ने क्या किया, एच से डिवाइड किया, तो पुराना जो वेरिएंस था उसमें और नए वेरिएंस में क्या डिफरेंस आया था कि
सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी को अपन यू स्क्वायर के लिए सॉल्व करें तो सिग्मा यू स्क्वायर इक्वल 1/h स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करो, जब अपन वेरिएबल में h से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो तब नया वेरिएबल अपन को कैसे मिलेगा, डिवाइड करके 1/h स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर चलो इसको ऐसे समझ लो कि अपन ने नया वेरिएबल कैसे निकाला, पुराने वेरिएबल में 1/h से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो नया जो वेरिएंस है वो कैसे आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर में 1/h का स्क्वायर करके, 1/h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जो नया वेरिएबल है वो कैसे आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर पुराने वेरिएबल में से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ में उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके। देखो इतना मुश्किल नहीं है ये वैसे। जब अपन लेते हैं यू आई इक्वल एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, लेकिन यहाँ पे अपन को ध्यान क्या देना है कि अपन ने डिवाइड कितने से किया है, एच से। एच से क्या किया अपन ने, डिवाइड। तब जो नया वेरिएबल है, जो रिलेशन आता है वो ये आता है। अगर इसको अपन यू आई के लिए सॉल्व करें तो एच से इधर डिवाइड लग जाएगा, तो 1/h स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये अपन का सूत्र है, या जो अपन का रिजल्ट आया था वो है ये। पर अपन से इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जो यू आई जो अपन ने ये लिया था, इसकी जगह पे अपन को यू आई क्या लेना है, के से पुराने वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके। पुराने वेरिएबलों को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से। तो अगर अपन ये, या तो देखो इसको सीधा शब्दों में याद रखो, या तो या तो फिर कंपेयर करो कि यहाँ तो अपन h से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ अपन के से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जिस भी नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको अपन उसी फॉर्म में लिखो, या तो जैसे अपन ने इसको याद किया हुआ है कि यू आई इक्वल एक्स आई डिवाइड बाई 1/k। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड अपन जिससे कर रहे हैं ये अपन का एक्स आई अपॉन एच का काम कर जाएगा। ये मतलब कुछ ना कुछ तो अपन को कनेक्शन वही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो अपन एच से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर सीधा एच को के से रिप्लेस थोड़ी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अपन के से डिवाइड कर रहे होते अगर, तब अपन सीधा रिप्लेस कर देते कि भाई एच और के एक ही जगह पर है, तो अपन सीधा एच की जगह पर के लिख देते और अपना आंसर आ जाता। पर यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो या तो इसी की फॉर्म में लाओ, एक्स आई अपॉन 1/k। अब जब अपन 1/k को ऊपर लेके जाएंगे तो के ऊपर चला जाएगा और दोबारा से के एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। तो यू आई इक्वल एक्स आई अपॉन 1/k। तो अब अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1/k से। तो जो नया वेरिएबल है, नया वेरिएंस है, वो नया वेरिएंस कैसे आएगा, नया वेरिएंस आता है 1/h स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/h स्क्वायर से। तो 1/h की जगह पे कौन है यहाँ, 1/k। तो 1/k का स्क्वायर कर लेंगे, तो सिग्मा यू स्क्वायर इक्वल ये आ जाएगा 1/k स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगा, के स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर में, ठीक है। अगर मेरी माने तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपन शब्दों में याद रखें इन चीज़ों को, कि अपन ने ये चीज़ देखी थी कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसको अपन जब नया वेरिएबल मानते हैं तो वेरिएंस कैसे चेंज होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर इंटू सिग्मा यू स्क्वायर। और अगर अपन को नया वेरिएबल निकालना है तो सिग्मा यू स्क्वायर इक्वल 1/h स्क्वायर इंटू सिग्मा
एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो उसको याद रखें चाहे इसको याद रखें, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ए को प्लस या माइनस करने से तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसको तो अपन छोड़ें। फिर अपन देखेंगे कि अगर अपन वेरिएबल में किसी वेरिएबल से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीके से अपन वेरिएबल एक्स आई में एच से डिवाइड ही तो कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस ए करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जब अपन ने अपने वेरिएबल एक्स में एच से डिवाइड किया तो जो नया वेरिएबल निकलेगा, नया वेरिएंस निकलेगा, उस नए वेरिएंस में 1 एच, उस नए वेरिएंस को निकालने के लिए अपन पुराने वेरिएंस में 1/h² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पुराने वेरिएबल में एच का डिवाइड करके अपन ने नया वेरिएबल निकाला, तो नया वेरिएंस निकालने के लिए अपन पुराने वेरिएंस में किससे डिवाइड कर देंगे, 1/h² से। अब इसी h को अगर अपन इस x से मल्टीप्लाई करके निकालें, नया वेरिएबल अब कैसे आ रहा है, ये दूसरा केस है जिसमें अपन h को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो नया वेरिएंस निकालने के लिए पुराने वेरिएंस में अपन h² से, यहाँ पे h है तो यहाँ पे क्या हो गया, h² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस तरीके से अब जैसे अपन को अगर ये निकालना हुआ कि भाई नया वेरिएबल अपन को मिल रहा है एक्स आई अपॉन ए से, देखो अब नोटेशन है वो तो कैसे भी हो सकते हैं। तो जो नया वेरिएंस है वो नया वेरिएंस मिलेगा, अपन डिवाइड हो रहा है तो अपन डिवाइड कर देंगे a² से पुराने को, ठीक है। अगर अपन को नया वेरिएंस मिल रहा है, नया वेरिएबल मिल रहा है एक्स आई माइनस 4/4 से, तो अपन को सिग्मा u² कैसे मिलेगा। देखो प्लस माइनस 4 करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 से डिवाइड होने से पुराना जो वेरिएबल है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से, ठीक है। अगर अपन को नया वेरिएबल ऐसे मिले एक्स आई प्लस 2/5 कर लो इसे, तो अपन को नया वेरिएंस कैसे मिलेगा, प्लस माइनस 2 करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 से डिवाइड करने से पुराना जो वेरिएंस है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5² से, और अपन को नया वेरिएंस मिल जाएगा। अगर अपन को नया वेरिएबल ऐसे मिले, ये भी तो एक नया वेरिएबल है, तो ui² इक्वल प्लस माइनस 2 करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो जो नया वेरिएंस है वो निकालने के लिए अपन पुराने वेरिएंस को 5² से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो जब इस सवाल में दे रखा था कि यदि चर के प्रत्येक मान को एक अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, तो चर के प्रत्येक मान, माना पहला चर एक्स आई था, इसके अपन ने प्रत्येक मान को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, k से, तो अपन को माना कि कोई नया वेरिएबल मिला ui, ठीक है। तो जो नया वेरिएंस है ui² वो कैसे मिलेगा अपन को, प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं रहा, अगर होता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपन क्या करेंगे, पुराने वेरिएंस में अगर k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पुराने वेरिएंस को अपन k² से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपन को नया वेरिएंस मिल जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, देखो k² और जो पुराना वेरिएंस है वो किसके बराबर है, v के, तो k² v, सी आंसर होगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 61, एक कंपनी के 10 कर्मचारियों का दैनिक वितरण निम्न प्रकार है, 15, 20, 22, 19, 16, 10, 17, 18, 13 और 20, तो रुपयों में प्रसरण है। अब अपन ने ऐसे डाटा का प्रसरण निकालना सीखा नहीं है, लेकिन अपन ने प्रसरण का सूत्र तो सीखा है, सिग्मा x² इक्वल 1/n समेशन fi एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को एक्स बार चाहिए, ठीक है। एफ आई और एक्स आई क्या है, तो देख लो एक बार, जब डाटा इंडिविजुअल सीरीज में दे रखा हो, ठीक है, तो एफ आई अपन को देखना पड़ेगा, मतलब
सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा, अपन को मतलब काउंट करने पड़ेंगे ये। इनमें सबसे छोटा मुझे 10 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैंने 10 लिया। अब इस पूरे डाटा में 10 कितने टाइम आ रहा है? सिर्फ एक बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1। 10 से बड़ा मुझे दिख रहा है 13, तो 13 इस पूरे डाटा में कितने बार आ रहा है? एक बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो गई? एक बार। तो इसमें जितने भी डाटा, अच्छा 20 इसमें आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 13 के बाद में 15 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 15 के बाद 16, 17 इनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 18 फ्रीक्वेंसी 1, 19 इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 20 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और फिर 22 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये डाटा है अपना। अब मीन कैसे निकालते हैं अपन? एक्स बार, नॉर्मली तो सूत्र होता है अपने पास कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। यहाँ पे समेशन एफ आई कितना है? टोटल डाटा कितना है अपने पास में? 10 दिया हुआ भी है, कंपनी के 10 कर्मचारी हैं। तो इस तरीके से निकालने के बजाय अगर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो अपन एक्स बार कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो अपन इन सभी को जोड़ देंगे, 15 प्लस 20 प्लस 19 प्लस जितना भी है ये अपॉन 10। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा? एक्स बार, ठीक है। अब अपने पास में एक्स बार आ गया, एक्स आई है अपने पास, एफ आई है, एन है। देखो ऐसे सवाल एग्जाम में तो खैर नहीं आते, कम आते हैं, मतलब देने को तो खैर क्यों नहीं दे सकते, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ये सवाल। पर ये सवाल क्या थोड़े लंबे ज़्यादा हो जाते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे सवाल आने के चांस ज़्यादा होते हैं, जो होते तो शॉर्ट है लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं। खैर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल ये सूत्र भी ले सकते हैं काम में, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। एक यहीं पे बना लेते हैं एक और टेबल, एक्स आई माइनस एक्स बार की। अब इसका एक्स बार कितना आएगा वो इन सभी को जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो जो भी आए उसको अपन एक्स आई में से माइनस करके एक ये टेबल बन जाएगी। चलो करके ही देख लो फिर इसको एक बार, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और कुछ नहीं है। देखो इस सवाल को फिर दोबारा से, कि अपने पास में एक कॉलम तो एक्स आई का है, एक्स आई का कॉलम है अपने पास में 15 20 22 19 16 10 17 18 13। देखो अपन चाहें तो 20 को दोबारा लिख सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 यहाँ पे कर देंगे, 1 यहाँ पे कर देंगे, या फिर चाहो तो यहाँ पे 20 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। तो 20 यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ठीक है। और चाहे तो अगर अपन यहाँ पर भी अगर 20 लिखें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 करनी पड़ेगी और यहाँ पर 1 करनी पड़ेगी, जैसे भी सही लगे। तो मेरे विचार से तो फ्रीक्वेंसी 2 यहाँ पर कर दो, बार बार क्यों लिखना, ठीक है। तो 1 15 20 22 19 15 20 22 19 16 10 17 18 16 10 17 18 और 13। अब 15 की फ्रीक्वेंसी, बाकी सब की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है समेशन एफ आई वो कितनी हो गई? 10। समेशन एक्स आई से कोई मतलब नहीं है। अब आगे अपन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो डिपेंड करेगा फॉर्मूले पे कि फॉर्मूला क्या है, समझ गए। ये अपन का कॉलम हो गया एफ आई का।
प्रसरण का जो सूत्र होता है वो होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समेशन का मतलब जानते हैं अपन सभी, समेशन का मतलब योग। अब देखो एक बार यहाँ पे अपन को एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, तो उसके लिए अपन को एक्स बार पता होना चाहिए। तो एक्स बार अपन कैसे निकालेंगे, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, जब इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो। तो सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 प्लस 22 प्लस ऐसे करते 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 17 प्लस 18 प्लस 13 प्लस और लास्ट में 20। याद रखना है अपन ने यहाँ पे 20 की फ्रीक्वेंसी 2 बार ली है, तो ऐसा नहीं है कि अपन जब यहाँ पे सभी आंकड़ों का योग करें तो 20 को सिर्फ एक बार लिखें। ये जितने भी आंकड़े लिखे हुए ना पूरे के पूरे इन सभी का योग होगा अपॉन 10। तो ये मैंने करके देखा था, ये आता है 170/10 बराबर 17। तो एक्स बार अपन का कितना आया 17। तो यहाँ पर एक और कॉलम बना ले अपन, उससे क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं है। एक्स आई माइनस एक्स बार का, एक्स आई माइनस एक्स बार के कॉलम बना लो, स्क्वायर अपन खुद से कर लेंगे। एक्स बार कितना है अपन का, एक्स आई माइनस 17। तो जितने भी ये एक्स आई है इन सब में से अपन कितना माइनस करेंगे 17। 15 में से 17 गया तो बचा -2, 20 में 17 गया तो बचा तो 3, 22 में से 17 गया तो बचा 5, 19 में 17 गया तो बचा 2, 16 में 17 गया बचा -1, 10 में से गया तो बचा 7, 17 में से 17 गया तो बचा 0, 18 में से गया तो 1, 13 में से गया तो -4। ठीक है, अब इन सब का अब अपन इसको निकाल लेंगे, इस पूरे को। ठीक है, तो एक और कॉलम आ जाएगा इसमें, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखो एफ आई मोस्टली सभी में 1 ही है, एक अकेला इसमें ही तो 2 है एफ आई की जो मान है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही आएगा। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का पहले स्क्वायर करेंगे और उसको अपन क्या करेंगे एफ आई से मल्टीप्लाई। -2 का स्क्वायर किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। बस इसी में ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब में तो 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर किया तो 25, 2 का किया तो 4, 1 का किया तो 1, 7 का किया तो 49, 0, 1, 4 का किया तो 16। अब जब अपन इन सभी को जोड़ देंगे तो अपन को समेशन मिल जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल। देखो अपन ने सारे के सारे काम कर लिए, स्क्वायर कर लिए, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सभी को जोड़ेंगे अपन तो समेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सभी को अपन ने जोड़ा था तो वो क्या हो गया समेशन एफ आई। अब इन सभी को अपन जोड़ लेंगे, हो सकता है जोड़ में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 7 17 और 4 21, 21 और 1 22, 22 और 9 31, 31 और 1 32, 32 और 6 38, 38 का 88 लगी 3 4 5 6, 6 और 4 10 और 1 8, तो 118। अब अपन इस पूरे मान को इसमें रख देंगे। समेशन एफ आई को अपन क्या बोलते हैं, एन, कैपिटल एन इसी को तो बोलते हैं। तो सूत्र में मान रखेंगे अपन 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी है 10, समेशन एफ आई इंटू ये कितना होगा, ये अपन ने निकाल लिया 118 है ये, तो 118/10 या 11.8। अगर जोड़ने में कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी तो ऑप्शन नंबर बी अपन का आंसर है। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये सिंपल है पर थोड़े लेंथी हो जाते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आने के चांस कम रहते हैं, आने को तो खैर क्यों नहीं आ सकता। अब मेन है कि तुमसे ये जो सूत्र है ये अच्छे से आए, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, समेशन का क्या मतलब है। अब इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ दे दी, अगर इसी में तुमको वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारता श्रेणी दे रखी होती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, या वर्गीकृत भी दे रखी होती तब भी। अब इंडिविजुअल से बल्कि ज़्यादा ईजी है होने को तो, ठीक है, पर उसके लिए फिर सूत्र कैसे काम करता है वो तो आना चाहिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। वैसे इसके लिए जनरल
फॉर्मूले भी होते हैं, उनको अगर याद रखें ना तो ज़्यादा बढ़िया है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो देखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को अपन प्रसरण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। वैसे अगर सीधे याद रख सके ना तो सबसे बढ़िया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण होता है n² - 1/12। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं एक बार देख लो, मेथड को भी एक बार देख लो, हो सकता है किसी और दूसरे सवाल में काम में आ जाए। ठीक है, प्रसरण निकालने का क्या सूत्र होता है, प्रसरण इक्वल सिग्मा स्क्वायर, ये बराबर होता है 1/n समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास में जो डाटा है, जो आंकड़े हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके n तक, और इन सभी की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक बार है। इंडिविजुअल डाटा है और 1 या 2 या 3 ये सब कितने बार आ रहे हैं पूरे डाटा में, सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं सभी। तो fi सभी के लिए कितना हो जाएगा, 1 फॉर ऑल i। तो जहाँ पर भी fi है इसकी जगह पे अपन 1 मानेंगे। अब से सिग्मा स्क्वायर का एक और फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, 1/n समेशन fi xi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन fi xi का होल स्क्वायर। और ये जो होता है ये x बार के बराबर होता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n समेशन fi x बार का ही तो फॉर्मूला ही है, समेशन fi xi अपॉन n समेशन fi xi का स्क्वायर माइनस x बार का और ये वाला स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र 2-3 है, सवाल के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई कौन सा सूत्र ज़्यादा सही रहेगा। अब पहला काम तो है अपन का x बार को निकालना है कि अपन x बार कैसे निकालें। x बार होता है सभी आंकड़ों का योग, तो सभी आंकड़ों का योग कर दो 1 + 2 + 3 से लेके +n अपन सभी आंकड़ों की संख्या कितनी है, n। तो x बार इक्वल ये जो n है इसको तो बाहर ले लो एक बार के लिए, ये जो n से डिवाइड कर रहे हो तो अपने 1/n ले लिया, और 1 से लेके और n तक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n × n + 1/2, यही तो होता है 1 + 2 + 3 से लेके +n इक्वल n × n + 1/2। ये चीज़ तो आनी चाहिए, n से n कैंसिल, तो अपन को x बार कितना मिलेगा, n + 1/2। अब ये वैल्यू को अपन यहाँ पे रख देंगे, तो अपन को सिग्मा स्क्वायर मिलेगा 1/n। अच्छा, एक और चीज़, n क्या होता है, टोटल आंकड़ों की संख्या, और 1 से लेके n तक टोटल आंकड़े कितने हो गए अपने, n। तो ये भी 1/, कैपिटल N भी किसके बराबर होगा, स्मॉल n के, समेशन fi तो अपना 1 है, तो समेशन xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, तो n + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ यहीं पे कर लो चलो, तो 1/n समेशन को ओपन करो, xi तो i कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर n तक। तो ये जो 1 है ये x1 है, ये 2 है ये x2 है, x3 3 है, x4 4 है, इस तरीके से। तो ये पूरा ऐड कर दो इसको, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ये पूरे आंकड़े ही तो है अपने xi, x1 x2 x3 x4 से लेकर xn तक, ये अपने ये डाटा तो है। और डाटा क्या है, 1 2 3 4 से लेकर n तक। n + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 1/n ये क्या है अपना, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, ये बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। ये चीज़ें भाई खुद से याद रखनी पड़ती हैं, ये चीज़ें भूलनी नहीं है कभी। एक और होता है, अगर 3 पावर हो तो वो बराबर होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को रख देंगे अपन, ये वाला 1/n और ये स्क्वायर किसके बराबर है, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन
6 माइनस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। n से n कैंसिल, और पहले और दूसरे पदों में n+1 अपॉन 2 को अपन बाहर ले सकते हैं कम से कम। n+1 इसमें भी है, n+1 इसमें भी है, तो पहले पद से बचेगा n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6 में से 2 को बाहर लिया तो बचा 3 माइनस एक n+1 अपॉन 4 में से 2 को बाहर लिया तो 2। अब सॉल्व करेंगे इसको, n+1 अपॉन 2 इंटू LCM आया 6, यहाँ से बचेगा 2n 4n, 6 में 2 से भाग 6 से भाग दिया, 3 में 6 से भाग दिया, 6 में 3 से भाग दिया तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n+1 से तो 4n+2 माइनस इसमें 6 में भाग दिया 2 का 3 तो 3n माइनस 3। तो यहाँ से अपन को बचेगा n+1 अपॉन 2 इंटू 4n माइनस 3n इक्वल n माइनस 1 अपॉन 6। n+1 और n-1 ये हो जाएंगे n² माइनस 1 अपॉन 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण कितना आता है, n² अपॉन 12। सवाल में पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, अपन रूट कर देंगे उसका। जैसे प्रसरण क्या होता है सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सिग्मा, तो रूट कर देंगे सिग्मा स्क्वायर का। और क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्रथम कितने 10 प्राकृत संख्या, तो n की जगह कितना रखना है अपन को 10, तो सिग्मा स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर 100 में से 1 गया तो 99 बटा 12, तो सिग्मा कितना आएगा अपना, सिग्मा आएगा अपन का √99 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे इसमें से किसके बराबर है ये। अच्छा, पॉइंट्स में और दे रखा है क्या, ठीक है, इसमें काटेंगे अपन 3 से तो ये कटेगा 33 अपॉन 4, 3 से कैंसिल किया तो, और ये इक्वल आएगा 8.25 के। अब ऑप्शन में अपन को देखो स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, जो इसके सबसे क्लोज बैठेगा वो अपना आंसर है। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4 एंड देयर वेरिएंस इज 5.2, इफ 3 ऑफ देम आर 1 to 6 देन अदर 2 आर। अरे भाई, जो चीज़ दे रखी है उस पर फोकस करो ना। अगर दे रखा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 5 ऑब्जर्वेशन है, और उनमें से भी अपन को सिर्फ 2 पता नहीं है। इफ़ 3 ऑफ देम आर, उन 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 कितने हैं 1 to 6, और 2 अपन को पता नहीं है, इन 2 को अपन x और y मान लेंगे। ठीक है, तो 5 ऑब्जर्वेशन कौन से हो गए 1 to 6 x और y। पहली लाइन में बोला हुआ है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 4। अब ये 5 ऑब्जर्वेशन है, क्या इनका मीन नहीं निकाल सकते तुम, 1 + 2 इनका मीन कितना, सभी आंकड़ों का योग करेंगे +6 + x + y अपॉन 5, और ये कितना है अपना 4। 5 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 इक्वल 3 और 6 9 प्लस x + y इक्वल 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, तो x + y अपना किसके बराबर आया 11 के। 9 को उधर लेके जाएंगे, 20 में से माइनस हो जाएगा, ये पहला। अगली लाइन में बोला हुआ है इफ़ देयर वेरिएंस इज़ 5.2, अपन ने वेरिएंस खूब देखा है। वेरिएंस क्या होता है 1/n समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, x बार अपन को पता है कितना है, x बार कितना है 4, x बार अपन को दे रखा है 4। अब इंडिविजुअल डाटा है 1 2 6 xy ये सब एक बार आ रहे हैं। ठीक है, तो fi कितना हो जाएगा 1, f1 भी 1 होगा, f2 भी 1 होगा, f3 भी 1 होगा, सारे के सारे fi कितने कैसे हो जाएंगे 1। तो समेशन ओपन कर दो, n कितना है टोटल ऑब्जर्वेशन, अपन को पता है टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, xi माइनस x बार, xi कितना है x1 कितना है 1, तो 1 माइनस 4 का, चलो एक बार नोटेशन में लिख लो, समेशन को ओपन करेंगे x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते
x5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो। अब यहीं पे कर लो, क्या अलग से टेबल बनाना। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5। 4 में से गया तो 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस इनका अंतर भी 4, और ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5। और ये किसके बराबर दे रखा है वेरिएंस अपन को? ये वेरिएंस अपन को बराबर दे रखा है किधर गया, 5.2 के, एंड देयर वेरिएंस इज इक्वल टू 5.2। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे y और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल 11, तो इसको इसमें अपन y की जगह लिख सकते हैं 11 माइनस एक्स, तो रिप्लेस कर देंगे अपन 11 माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि अपन को भाई सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए। 5.2 को इधर अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, हाथ लगी 1, 25 और 1 26.0। अब स्क्वायर ओपन करेंगे अपन। देखो लंबे सवाल है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि छोटे सवाल है, पर तरीका ये रहता है। अब ऐसे सवाल भले ही मत आ, पर कम से कम इंडिविजुअल डाटा में अपन वेरिएंस को कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ तो समझ में आए इस सवाल से, ठीक है। तो x माइनस 4 का स्क्वायर अपन ओपन करें, और कुछ और तरीके नहीं बैठेगा क्या इसमें, x माइनस 4 ना ओपन ही करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये है, ये अपन का है 8 में से 4, 11 में से 4 गए तो बचे 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 11 में से 4 गए तो 7 माइनस एक्स, तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x बराबर 17 उधर गए, या फिर 26 को इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, अब कुल मिला के द्विघाती समीकरण बनेगी एक, उस द्विघाती समीकरण से x की वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, तो जो भी एक वैल्यू मैच कर जाए, y की भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो x अपन का 9 आया, तो 9 इसमें दे रखा है, तो ये अपन का आंसर हो गया, ठीक है। पूरी y की वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है इस सवाल को करने का कि अपन को बोला हुआ है कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4। अच्छा, पर इतने बेवकूफ़ नहीं है ये। देखो पहले अपन को ये कंडीशन मिली ना, x प्लस वाई इक्वल 11, तो 11 इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है और इससे आ रहा है, तो कुल मिला के सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए बी और डी में से होगा। अब अपन चाहें तो यहाँ पे मतलब जैसे ये जो है ना, इसमें अपन रख के देख सकते हैं कि x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल 17 में से 26 गए तो 3 और 6 9 किससे आ रहा है। जैसे अपन ने x की जगह पे 2 को रखा, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर रख के कोई नहीं देखता, बस सीधे करते हैं। तो ये 4 प्लस 25 नहीं, इससे नहीं आएगा। तो x की जगह पे अपन अगर 9 रख के देखें तो 9 में से 4 गए तो इससे भी नहीं आएगा। 4 और 7 रख के देखें तो अपन अगर 7 रख के देखें अगर अपन 7 रख के देखें तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 9। तो हाँ, 3 का स्क्वायर बराबर 9, तो 7 से आ रहा है और 4 से भी आएगा। ये 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, इसमें 3 बचेगा। जब अपन x की जगह पर 7 रखेंगे या x की जगह पर 4 रखेंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे। तो इसमें साफ साफ ऐसे यहाँ से भी देख सकते हैं, सॉल्व भी मत करो आगे, कि डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। ऐसे थोड़ा बहुत अपन ऑप्शन से भी करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से करना हो तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगी, उस द्विघात समीकरण को आगे हल करो।